वाह, तुम्हारा फैसला मुझे अच्छा लगा। आज की बात तुम मेरे साथ रहो, मेरे लड़के बनकर। मैं महल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब मुझे लड़ने के लिए इतना वक्त चाहिए, तो जब तक मेरा हाथ नहीं हो जाता तब तक मैं लड़ नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ, जितने दिन चाहो महल में आराम कर सकते हैं। आखिर मेरे लिए फिर तुम्हें जीतना ही है। ये क्या है? तुमने से हाँ क्यों कहा? इतना सब देखने के बाद भी तुम उसके लिए लड़ोगे? इन मासूम गांव वालों के खिलाफ? तुम्हें हो क्या गया है? पहले ये बताओ कि तुम सबको क्या हो गया, और तुमने सोच भी कैसे कि मैं गांव वालों के खिलाफ हथियार उठाऊंगा, उन मासूमों के खिलाफ जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से भूख से मरते हुए देखा। तुम चाहते क्या हो? महल के अंदर जाने का रास्ता, और अब मुझे ये बात जानने से कोई नहीं रोक सकता कि ये महाराज किसकी शतरंज का प्यादा है, और वो कौन है जो मेरे ही नाम को मेरे खिलाफ हथियार बनाता है। तो आखिरकार इन गांव के चारों ओर दीवारें जुड़वाकर हम बहुत जल्दी किलेबंदी पूरी करने वाले हैं, और एक बार जब ये दरवाजा बंद हो जाएगा तो हर किसी का इस किले में घुसना मुमकिन नहीं होगा। पृथ्वीराज चौहान चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, इस किले में नहीं घुस पाओगे, और बहुत जल्दी हिंदुस्तान का ये टुकड़ा हमेशा हमेशा के लिए मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। दादर खान, इन गांव वालों को लेकर पास के गांव जाओ, वहां से कुछ और लोगों को इकट्ठा करो और पास के गांव की भी किलेबंदी शुरू करो। जो हुक्म सुल्तान। जाओ। अभी तो ये शुरुआत है पृथ्वीराज चौहान। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि जब इस किले की दीवारें सारे हिंदुस्तान को खुद में समेट लेंगी। तुमने मेरे भाई को तो हमारे महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास जाने से रोक लिया, पर मुझे नहीं रोक सकोगे। मैं तुम्हारी सच्चाई अपने महाराज के सामने लाकर ही चैन लूंगा। मैं चलता हूँ, तुम सब लोग मिलकर गांव वालों का ख्याल रखना। कहाँ जा रहा है? पूछो। तो क्या तुम अब महाराज की ओर से लड़ने जा रहे हो? तो फिर तुमने पहली बार हमारी ओर से लड़ाई ही क्यों की? मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। माँ ने कहा कि अब हमें किसी से लड़ने की ताकत नहीं है। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल होगा, पर हमें अब लड़ने की ताकत नहीं रही। अच्छा होगा कि तुम हमारी सारी जमीनें ले जाकर उस पृथ्वीराज चौहान के कदमों में रख दो। रुको, मैं महाराज के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला। जमीनें भी आपकी हैं और आपकी नहीं, लेकिन
दुख तो सिर्फ इस बात का है कि ना ही आप लोग मुझे पहचान पाए और ना ही अपने महाराज पृथ्वीराज चौहान को। आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा है। मैं तो ये पता लगाने जा रहा था कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। पृथ्वीराज चौहान अपनी प्रजा की खुशी के लिए अपनी जान की फांसी तक लगा सकता है। कहीं ना कहीं गलती मेरी है जो मैं आप लोगों का विश्वास और भरोसा कभी नहीं बना पाया। भगवान से करे प्रार्थना, राजकुंवर अपना करे कल पृथ्वी पे राज। अगर बुरा ना माने तो एक बात जी कहिए। हमें लगता है कि राजकुमारी संजोगिता की दिन ब दिन तबीयत खराब होती जा रही है। ये आप क्या कह रही है? क्या हुआ है हमारी बेटी संयोगिता? महारानी, हम अभी राजकुमारी से मिलकर आ रहे हैं। हमें बहुत कमजोर दिखाई है। उनका चेहरा भी पीला पड़ चुका है, गुमसुम सी रहती है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दुख उनको इतना बीमार कर देगा। सोचा तो हमने भी नहीं था गुरुमा, पर हम कर ही क्या सकते हैं? महारानी, हमें लगता है कि राजकुमारी को बदलाव की जरूरत है। उन्हें कहीं बाहर भेजना चाहिए। आप ठीक कह रही है गुरुमा, पर कहाँ भेजेंगे हम उनसे? और वैसे भी महाराज ने संयोगिता का महल से बाहर निकलना बंद करके रखा है। एक तरकीब है महारानी। वो क्या गुरुमा? कदम्बरी भरत नगर में संगीत उत्सव में भाग लेने के लिए जा रही है। अगर आप राजकुमारी को साथ जाने के लिए मना लें तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि महाराज कभी इनकार नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है गुरुमा, हम इसके बारे में संयोगिता से बात करके देखें। महाराज बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ सुनो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, तुम हमारे आदमी हो। तुम्हें अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा जब तक तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं हो जाता। जाओ और आराम करो। मैं अगली लड़ाई का ऐलान तभी करूंगा जब तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। शुक्रिया महाराज, आप तो बड़े दिलदार भी निकले। जमीन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप या दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान? हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ पृथ्वीराज के आदेश का पालन करता हूँ। जहाँ तक मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना है वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो तुम भी पृथ्वीराज की भलाई के जाल में फंस गए। सच तो यह है कि पृथ्वीराज के अंदर एक जानवर छिपा है जो सिर्फ दौलत का भूखा है। क्या आप महाराज पृथ्वीराज चौहान से कभी खुद मिले? हाँ हाँ, बहुत बार मिला हूँ। सच? खैर, अब ये सब बातें छोड़ो। मैं तो सिर्फ पृथ्वी के आदेश का पालन करता हूँ। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ।
जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या हुआ वैशाली, कहाँ ले जा रही हूँ मैं? अरे चलो तो, महल में कठपुतली वाला है, बहुत अच्छा खेल दिखाते हैं वो। हमें नहीं देखना कठपुतली का खेल, हमें जाने दो। एक बार चलो तो, अगर अच्छा न लगे तो लौट। चलो ना। ये एक लड़का और एक लड़की की प्रेम कहानी है जो एक दूसरे से ऐसा प्यार करते थे जैसे वो दो जिस्म एक जान हो। लड़के का नाम जीत था, जिसकी तलवार के सामने बड़े बड़े योद्धा नहीं टिक पाते थे, और लड़की थी सुनैना, जिसकी नैनों की गहराइयां देखकर झील भी शर्मा जाए। और आज से हमारे और अजमेर के सारे रिश्ते खत्म। ये वफा की सच्ची निशानियां, न भुला सका कभी ये जहां, न मिटा सका। माँ कहती है बुरी बलाओं से बचने के लिए काली माँ का यंत्र बहुत आवश्यक है। हमारे पास तो बहुत सारे हैं, अब बुरी बलाएं राजकुमारी को छू भी नहीं सकती। ये जवां दिलों की है धड़कने, ये जवां दिलों की है दास्तां। जंगली बिल्ली, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। संयोगिता, हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप हमारे साथ आइए। इस महाराज के पीछे किसका हाथ है? कैसे पता लगाऊं? क्या आप महाराज पृथ्वीराज चौहान से कभी खुद मिले हैं? हाँ हाँ, बहुत बार मिला हूँ। क्या बात है माँ, आप हमें यहाँ क्यों लाई हो? देखो बेटी, कादम्बरी संगीत उत्सव में भाग लेने के लिए भरतपुर जा रही है। तो उसे जाने दीजिए, हम क्या करें? हम चाहते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ। पर माँ, हम किसी तरह भरतनगर से अगर दिल्ली पहुंचे तो पृथ्वी को मिल सकते हैं। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं तो हम मना नहीं करेंगे। संयोगिता, हम जानते थे बेटी, तुम हमारी बात को कभी नहीं टालोगी। तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। नई जगह है, नए लोग हैं। वहाँ जाकर हमें कोई मिले ना मिले, हमें पृथ्वी से मिलने का मौका जरूर मिल जाएगा। वाह, क्या शानदार तस्वीर है महाराज। आओ सूरज, कहो कैसे आना हो? मैं आपसे ये कहने आया था महाराज, पहले मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। कौन सी बात? वही पृथ्वीराज चौहान वाली बात। पहले मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान ऐसा कर सकते हैं, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया। इस सब के पीछे महाराज पृथ्वीराज चौहान का ही हाथ है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सिर्फ महाराज पृथ्वीराज चौहान के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भाई अचानक तुम्हें क्या हुआ? मैं अभी अभी महाराज पृथ्वीराज चौहान को देख कर आ रहा हूँ महाराज। कहाँ? तो यही आपसे मिलने तुम महल की ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? पृथ्वी यहाँ आ रहा है मेरे महल में? हाँ महाराज, मैं उन्हें पहचानने में भूल नहीं सकता, पर पृथ्वी के यहाँ आने की खबर सुनते ही भले आप क्यों घबरा गए? नहीं, घबरा कौन रहा है? असल में मैं उनसे मिल नहीं सकूंगा ना, इसलिए कुछ परेशान हो गया। पर क्यों? वो मुझे अखंड पूजा पर बैठना है।
ये पूजा मैं हर साल करता हूँ और इस दौरान मैं बिल्कुल अकेला बैठता हूँ, किसी से नहीं मिलता। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं महाराज, आप जाइए और अखंड पूजा में बैठ। हाँ, ये अच्छा होगा। पूजा का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। मुझे पूजा गृह में जाकर पूजा शुरू करनी है। तुम संभाल लोगे ना? संभाल लेना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सब संभाल लूंगा। लगता है पृथ्वी को मेरे सारे खेल का पता लग गया। अगर मैंने उसे ये बात बताई कि इस सारी योजना के पीछे मोहम्मद गोरी का हाथ है, तो गोरी मुझे मार डालेगा। और अगर नहीं बताया तो पृथ्वी मुझे मार डालेगा। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। कौन है वहाँ? सामने आओ। कौन है वहाँ? महाराज 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 गजब हो गया। पृथ्वीराज तो आपके खून का पैसा हो गया। वो महल में सबको मारते हुए आप ही को ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे कि उसने कोई आदेश नहीं दिए और ना ही किसानों की जमीन छीनने का। महाराज वो पृथ्वीराज चौहान बहुत गुस्से में, वो नंगी तलवार लिए बस आपको ढूंढ रहा है। आज वो आज आपको मार डालेगा। तो तुम्हें बताओ, मैं क्या करूँ? सूरज, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। मुझे बचा लो सूरज, उस पृथ्वीराज से मुझे बचा लो। पर महाराज आप तो कह रहे थे कि आप सिर्फ उसके आदेश का पालन कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे कहीं छिपा ले सूरज, फिर मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। इसका मतलब ये खेल के पीछे पृथ्वी का नहीं, किसी और का हाथ है। किसी और का हाथ है तो कौन है?